हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या होती है कि अगर p जो है दैट इज अ प्राइम नंबर, p कोई भी प्राइम नंबर है, देन p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड p। या दोनों साइड आप वन ऐड कर लो तो p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड p होगा। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है इसका कन्वर्स, कि अगर p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड p है तो हमें प्रूफ करना है p इज अ प्राइम नंबर। तो हमने मान लिया कि लेट p इज नॉट प्राइम। अगर p प्राइम नंबर नहीं है दैट मीन्स p नंबर कैसा है, इट इज कंपोजिट। सो देयरफॉर कंपोजिट है तो इसके दो पार्ट होंगे, p1 p2, सच दैट कंडीशन क्या होनी चाहिए, p1 वन से बड़ा p से छोटा, p2 भी वन से बड़ा p से छोटा होना चाहिए। कोई भी वैल्यू दोनों में से p1 p2 में से ना वन होगी ना p होगी। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, p प्लस वन p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड p। नाउ वी हैव p minus 1 factorial plus 1 is congruent to 0 mod p. That means p divides p minus 1 factorial plus 1। ठीक है, और p1 p2 इसके पार्ट्स हैं तो कोई एक उठा लेते हैं। p1 p को डिवाइड करता है, p1 p को डिवाइड करता है और p इस नंबर को, दैट मीन्स p1 डिवाइड्स p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन। ठीक है, ऑल्सो ये जो p1 है ये p से छोटा है और वन से बड़ा कोई नंबर है, इसका मतलब ये p माइनस वन फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं तो होगा। इसका मतलब अगर ये इसमें से कहीं है, इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा, तो p1 डिवाइड्स p माइनस वन फैक्टोरियल। क्योंकि ये इसी मल्टीप्लिकेशन में कहीं है, भाई मैं चार नंबर की मल्टीप्लिकेशन लिखूं 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, तो इसको 2 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, 7 भी डिवाइड करेगा और 9 भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं p1 है तो p1 इसको डिवाइड करेगा। अब p1 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा और इनका डिफरेंस कितना है, p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन माइनस p माइनस वन फैक्टोरियल। सो दैट मीन्स p1 डिवाइड्स वन। और कोई नंबर वन को कब डिवाइड करता है, p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन, बट ये तो वन से बड़ा था, इसका मतलब वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना था कि p इज कंपोजिट, सो देयरफॉर आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया है, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब p कैसा नंबर है, p प्राइम नंबर है। देखो, हमने फर्मास थ्योरम के लिए लिया था कि फर्मास थ्योरम आपके पास ट्रू है, लेकिन फर्मास थ्योरम का जब हम कन्वर्स लेते हैं तो p प्राइम नंबर नहीं आता। बट विल्सन थ्योरम में क्या है, विल्सन थ्योरम भी ट्रू है और उसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक, तो विल्सन थ्योरम को यूज करके हम कुछ छोटे छोटे नंबर्स निकालते हैं। 18 फैक्टोरियल प्लस 1 is congruent to 0 mod 19. Definitely 19 is a prime number. तो ये तो सिंपल विल्सन थ्योरम ही है। सेकंड अगर मुझे निकालना है 18 फैक्टोरियल प्लस 1 is congruent to 0 mod 23। अब 23 क्या है, 23 प्राइम नंबर है। देखो इसको सॉल्व करती हूँ। 23 इज प्राइम नंबर। अब अगर ये प्राइम नंबर है तो हमें क्या होगा, इसमें से माइनस वन करके फैक्टोरियल निकालते हैं, दैट मीन्स 22 फैक्टोरियल प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड p होता है, p मतलब 23। अब 22 की जगह मुझे लिखना है 18, तो मैं इसको 18 तक लिखती हूँ, 22, 21, 20, 19 और ये हो गया 18 फैक्टोरियल प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 23। अब 22 को मैं लिखती हूँ 23 माइनस वन, 22 हो गया 23 माइनस टू, ये हो गया 23 माइनस थ्री, ये हो गया 23 माइनस फोर इंटू 18 फैक्टोरियल प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 23। 23 के मॉड में 23 हो जाएगा जीरो, तो 23 माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन। 23 माइनस टू हो जाएगा माइनस टू, माइनस थ्री वाली टर्म माइनस थ्री हो जाएगी और ये हो गया माइनस फोर इंटू 18 फैक्टोरियल प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 23। अब ये कितना बना, माइनस 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 4 टाइम्स है तो ये तो हो गया प्लस, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो गया 24 इंटू 18 फैक्टोरियल प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 23।
अब 24 को कैसे लिखते हैं, दैट इज 23 प्लस 1 इंटू 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 23। ठीक है, अब 23 मॉड 23 में 0 है, या 24 को अगर आप सिंपली रिप्लेस करना चाहें मॉड 23 में रिमाइंडर से, तो उसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इसको 23 प्लस 1 वैसे भी लिख सकते हैं, तो 23 0, तो ये हो जाएगा 1। दैट मीन्स 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 23। ठीक है, अब 18 फैक्टोरियल प्लस 1 मॉड 19 में भी आपके पास यही है, मॉड 23 में भी यही है। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करें तो 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड LCM ऑफ 19 एंड 23। अब 19 और 23 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका जो LCM आएगा 19 और 23 का LCM विल बी देयर प्रोडक्ट, कॉमन तो कुछ नहीं है, और इनकी प्रोडक्ट आपके पास कितनी हो जाएगी 437। तो ये किस मॉड में 0 हो जाएगा, 0 मॉड 437। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं, यहां पे मुझे एक चीज और शो करनी है कि 18 फैक्टोरियल प्लस 875 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 437। मैंने प्लस 1 तो कर दिया, 0 मॉड 437 है, प्लस 1 की जगह यहाँ पे नंबर लगाना है 875, तो इसका 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू जा 14, 3 टू जा 6 और 1 7, 4 टू जा 8। 874 जो है वो मॉड 437 में 0 होगा। ठीक है, तो ये नंबर और ये नंबर आपके पास हमने प्रूफ कर दिया, ये 2 प्रूफ था, ये हमें प्रूफ करना है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये भी क्या प्रूफ कर चुके हैं, 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 437। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 18 फैक्टोरियल प्लस 875 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 437। ठीक है, तो 2 तरह के आप अपने रिजल्ट्स लगा सकते हैं, जितने भी आपने रिजल्ट्स अब तक प्रूफ किए हैं, आप कोई भी रिजल्ट कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 26 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 29। अब 29 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, फैक्टोरियल की बात करनी है, बाय विल्सन्स थ्योरम आएगा। 29 minus 1 factorial plus 1 is congruent to 0 mod 29. That means 28 factorial plus 1 is congruent to 0 mod 29. अब 28 फैक्टोरियल क्या हो गया आपके पास, 28 से मुझे क्या निकालना है 26, तो 28 इंटू 27 इंटू 26 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 29। 28 को लिखा मैंने 29 माइनस 1, 27 को लिखा 29 माइनस 2। ठीक है ना, 29 को हम 0 से रिप्लेस कर सकते हैं ना पहले की तरह, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो ये हो गया -1 इंटू -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 26 फैक्टोरियल प्लस 1, नहीं ये डिवाइड नहीं करता, हमें रिमाइंडर निकालना है, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 29, जब हम इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 29। ठीक है, तो इसका मतलब 29 मॉड में क्या है ये चीज, 2 इंटू 26 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 29। ठीक है, +1 इधर लिखो तो इधर लेके जाएंगे -1 ही होगा, पर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 क्या है आपके पास 28 इज -1 लिखना है ना, -1 इज 28, यही लिखा था ना, 28 को हमने 29 -1, तो ये हो गया 28। तो 2 इंटू 26 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 28 मॉड 29। मतलब 1 को मैंने लिख दिया 29 माइनस, एक मिनट, 28 बनाया ना हमने इसको, -1 को हमने क्या लिखना है 28 माइनस 29। ठीक है, -1 आ जाएगा, 28 माइनस 29 इज -1, और 29 अपने मॉड में कितना है 0, तो कितना बचा आपके पास 28।
करेक्ट। तो 2 इंटू 26 फैक्टोरियल कितना हो गया आपके पास 28 मॉड 29, दैट मीन्स 28 इज द रिमाइंडर। वैसे तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट है -1 के, बट हमें जो निकालना है वो रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया 28 से। ठीक है, मतलब आप 29 का कोई भी मल्टीपल यहां पर डाल सकते हैं। 29 का मल्टीपल हमेशा 0 हो जाता है। अब यही चीज p की फॉर्म में पूछी हुई है कि p माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। देखो आपको पता है कि p माइनस 1 फैक्टोरियल p प्राइम है, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड p होता है। ठीक है, अब इसका मतलब p माइनस 2 फैक्टोरियल चाहिए, मैंने इसको लिखा p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड p। p 0 है तो ये कितना हो गया -1 इंटू p माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड p। मल्टीप्लाई तो हम दोनों साइड किसी भी नंबर से कर सकते हैं, मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया p माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी से हम p को p प्राइम नंबर ही है, इसको हमें यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। क्या निकालना है 2 इंटू p माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1, इट इज अ मल्टीपल ऑफ p। इसकी बात करते हैं, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे p माइनस 3 फैक्टोरियल चाहिए, तो इसको मैंने लिखा p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 की जगह, क्योंकि यहाँ पर 1 था, इसकी बजाय मुझे इस साइड 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पर चलो अभी इधर ही रखते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। ठीक है, तो p माइनस 2 कितना हो गया -2 इंटू p माइनस 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। -1 से अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 इंटू p माइनस 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड p। इस साइड -1 है, इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू p माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p। ठीक है, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। किससे आएंगी ये सारी टर्म्स? सिंपल विल्सन थ्योरम के रिजल्ट से आएंगी। ठीक है, इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यही सेम चीज है हमारे पास नेक्स्ट में भी, p प्राइम नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है कि p माइनस 2r का फैक्टोरियल 2r माइनस 1 का फैक्टोरियल -1 इज डिविजिबल बाय p। ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी है। अब इसके लिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है कि p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p होता है, क्योंकि p प्राइम नंबर है, विल्सन थ्योरम यही कहती है। मुझे p माइनस 2r चाहिए, तो इसका मतलब उससे पहले की टर्म्स आपको खत्म उससे पहले p माइनस 2r फैक्टोरियल तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा p माइनस 2r प्लस 1, p माइनस 2r टर्म है, p माइनस 2r प्लस 1 और उससे पहले आपके पास उसके नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कहां तक जाएगी आपके पास p माइनस 1 तक। ठीक है, यही आएगा ना भाई। मेरे को लिखना था, मेरे पास है 10 फैक्टोरियल, उसमें से मुझे कुछ 10 फैक्टोरियल यानी कि या आप इसको लिख दो 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल गिवन है। ठीक है, 11 में से मुझे 1 की बजाय सपोज 5 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 का मल्टीपल 2r कह लो, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे चाहिए 11 माइनस 4 फैक्टोरियल में लेके जाना है। मुझे 11 माइनस 4 फैक्टोरियल के बाद में क्या लिखूंगी 11 माइनस 5। ठीक है, सॉरी 3, 11 माइनस 4 के बाद आएगा 11 माइनस 3, 11 माइनस 2, 11 माइनस 1। ऐसी तो हम लिखेंगे कि 11 माइनस 1 था, उससे नेक्स्ट टर्म -2 -3 -4। मतलब आप इसको लिख रहे हो 10 फैक्टोरियल को, आप क्या लिख रहे हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ये आपके पास क्या बच गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने यहां लिखा है कि इसको ब्रेकअप कर दिया p माइनस 1 p माइनस 2 टू p माइनस 2r प्लस 1, और ये p माइनस 2r का फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p। मॉड p में p 0 हो गया, तो ये टर्म क्या बनी -1 -2 अप टू ये बनेगा 2r माइनस 1, इसके साथ नेगेटिव माइनस ऑफ 2r माइनस 1, तो p माइनस 2r का फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p। अब -1 कितनी टाइम्स आया, कितनी टर्म्स है ये 2r माइनस 1 विच इज ऑड,
आर कोई मर्जी नंबर हो, 2k प्लस 1, 2k माइनस 1, दैट इज ऑलवेज ऑड नंबर, क्योंकि इवन नंबर होता तो वो 2 का मल्टीपल होता है। यहाँ 2 के मल्टीपल के साथ 1 और आ रहा है, दैट इज ऑलवेज ऑड नंबर। बाकी टर्म क्या है, 1 2 3 अप टू 2r माइनस 1, सो इट विल बी 2r माइनस 1 का फैक्टोरियल, p माइनस 2r का फैक्टोरियल, प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p। तो यानी ये टर्म कितनी है, माइनस ऑफ 2r माइनस 1 फैक्टोरियल, p माइनस 2r फैक्टोरियल, प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p। पूरी इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2r माइनस 1 फैक्टोरियल, p माइनस 2r फैक्टोरियल, माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p आ जाएगा। दैट मीन्स p इस नंबर को डिवाइड करता है, यही प्रूफ करना था, ये नंबर ही निकालना था। इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट इज समवन, कुछ आपके पास विल्सन के कन्वर्स जैसा है। हमें क्या प्रूफ करना है कि p फैक्टोरियल और p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब इनकी जो जीसीडी है दैट इज 1 होनी चाहिए। अगर p जो है दैट इज ऑड प्राइम नंबर, p की कंडीशन है p इज ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने मान लिया हमें इनकी जीसीडी 1 प्रूफ करनी है। हमने माना लेट n इज द जीसीडी ऑफ p फैक्टोरियल p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। सो इसका मतलब n डिवाइड्स p फैक्टोरियल, n डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इसका मतलब p फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू k, p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 कैन बी रिटन एज n k, k की बजाय t लिख लेते हैं, n t। ठीक है, बट p फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, p फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ p इंटू p माइनस 1 फैक्टोरियल। p माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, एन टी प्लस 1, तो p इंटू एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन के। ठीक है, तो p एन टी प्लस p इज इक्वल टू एन के। p में एक साइड रखती हूँ, एन के माइनस पी एन टी, एन कॉमन आ जाएगा, k माइनस पी टी नंबर्स की बात कर रहे हैं, p n का मल्टीपल हो गया तो n p को डिवाइड कर गया, और p क्या है, p इज प्राइम नंबर। अब p प्राइम नंबर है तो इसके दो केसेस, अगर n p को डिवाइड करता है, p प्राइम नंबर है तो इसके दो केसेस आएंगे, या तो n जो है वो p के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर n आपके पास p के इक्वल हो गया तो p डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ऑल्सो बाय विल्सन्स थ्योरम p डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, क्योंकि उस केस में ये टर्म 0 मॉड p होती है, दैट मीन्स p इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब p इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा, इनका डिफरेंस निकाल लो, p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, इसमें से p माइनस 1 फैक्टोरियल तो दोनों साइड से कैंसिल, 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2, p डिवाइड्स 2। p कैसा था, ऑड प्राइम था, p प्राइम नंबर तो है ही है लेकिन कौन सा है, ऑड है, दैट मीन्स 2 से बड़ा है, मिनिमम p जो है वो 3 होना चाहिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। अब np हो नहीं सकता तो n की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है। तो जीसीडी हमने कितनी प्रूफ करनी थी, वी हैव टू प्रूव दैट जीसीडी इज 1। सो जो लास्ट आज हम करने वाले हैं वो क्या है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन p माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि p जो है वो क्या है, ऑड प्राइम। ठीक है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, माइनस 1 रेज टू पावर p प्लस 1 बाय 2 मॉड p। और जब हम ये निकाल देंगे तो हम इससे ऑड टर्म्स निकालेंगे, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू ऑड कौन सी आएगी, p माइनस 2 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट इज सेम माइनस 1 रेज टू पावर p प्लस 1 बाय 2 मॉड p। ठीक है, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। सो अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम इवन नंबर्स के लिए प्रूफ करेंगे, इवन नंबर्स के प्रोडक्ट, देन वी विल प्रूफ फॉर ऑड नंबर्स। राइट, तो सबसे पहले p हमारे पास प्राइम नंबर है, हम विल्सन थ्योरम लगाते हैं, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड p।
अब देखना हम इसको क्या करते हैं। देखो अगर मैं p एक ऑड प्राइम नंबर लेती हूँ 11, तो p माइनस 1 कितना हो गया 10। हमें चाहिए 10 फैक्टोरियल, दैट मीन्स हमें 1 से लेकर 10 तक की प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5, और 6 को मैं लिख देती हूँ 11 माइनस 5, 7 इज 11 माइनस 4, 11 माइनस 3, 11 माइनस 2, 11 माइनस 1। तो मैं नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ सारे नंबर्स को। तो ऐसे ही मैंने p माइनस 1 फैक्टोरियल को लिखा कि हाफ नंबर यानी कि 5 तक 11 माइनस 1 बाय 2, 5 कैसे आएगा 10 बाय 2, दैट इज 11 माइनस 1 बाय 2। तो 1 2 3 अप टू p माइनस 1 बाय 2 तक तो एज इट इज लिख दिए। उसके बाद मैंने लिखा p माइनस 1 बाय 2, फिर नेक्स्ट अप टू p माइनस 1 तक, ये वाली फॉर्म। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड p हो गया। ठीक है, अब ये टर्म तो एज इट इज p जो है मॉड p में 0 होता है, तो ये टर्म सबके नेगेटिव नेगेटिव आती चली गई। 1 2 3 अप टू p माइनस 1 बाय 2, ये माइनस ऑफ p माइनस 1 बाय 2 अप टू -1। तो ये माइनस कितनी टाइम्स आया, 1 से लेकर p माइनस 1 बाय 2 टाइम्स, तो -1 की पावर आ गई p माइनस 1 बाय 2। 1 भी 2 बार हो गया, 1 इंटू 1 तो 1 स्क्वायर, ऐसे ही 2 भी 2 बार हो जाएगा, p माइनस 1 से पहले इधर p माइनस 2 आएगा तो यहाँ -2 बन जाएगा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। कहाँ तक टर्म्स आएंगी, p माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड p। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाली पावर जो है इस साइड नहीं चाहिए, इस साइड तो हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जितनी पावर है मुझे ये नहीं पता अभी ये इवन नंबर है ऑड नंबर है, तो मैं इतनी ही पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, कितनी पावर थी, -1 रेज़ टू पावर p माइनस 1 बाय 2, p माइनस 1 बाय 2 -1 रेज़ टू पावर p माइनस 1 बाय 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर p माइनस बाय 2 का स्क्वायर। ये हो गया -1 की पावर p माइनस 1 बाय 2, एक और माइनस मॉड p। तो यहां पावर कितनी हो गई, p माइनस 1 बाय 2 प्लस p माइनस 1 बाय 2, दैट इज p माइनस 1। p ऑड नंबर है तो p माइनस 1 इवन होगा, तो ये तो इवन पावर हो गई, -1 की इवन पावर दैट इज 1। ये कितना हुआ, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू p माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, इट इज टू -1 की। अब यहाँ पे -1 की कितनी पावर होगी, p माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, p माइनस 1 प्लस 2 बाय 2, दैट इज p प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अब ये टर्म देखते हैं। हमें सारी टर्म्स इवन चाहिए थी, हमें वो नहीं चाहिए 1 2 3 अप टू, क्योंकि ये हाफ भी आ रही है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि 2 और p की जीसीडी जो है वो 1 है। क्यों, क्योंकि p क्या है, p जो है दैट इज ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड नंबर की 2 के साथ जीसीडी 1 ही हो जाएगी। तो बाय फर्मास थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। इस p माइनस 1 पावर को मैं लिखती हूँ 2 स्क्वायर की पावर p माइनस 1 बाय 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। तो मॉड p में ये दो इक्वेशंस, इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर कितनी बार, p माइनस 1 बाय 2 टाइम्स, इतनी टाइम्स है। यहां पर ये था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और यहां पर भी इतनी टर्म्स है। इस साइड क्या है, ये 1 है, ये -1 की पावर p प्लस 1 बाय 2 है, मॉड p। ठीक है, तो इसका मतलब 2 आपके पास हर टर्म के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जब 2 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 का भी स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, तो 2 स्क्वायर। ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लास्ट क्या हो जाएगा, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये p माइनस 1 का स्क्वायर। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज़ टू पावर p प्लस 1 बाय 2 मॉड p। अब मुझे ऑड टर्म्स के लिए चाहिए, तो हमें ये पता है p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड p। दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, ये टर्म्स आई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सारी टर्म्स p माइनस 1 का स्क्वायर, सबकी प्रोडक्ट है, -1 का स्क्वायर हो गया 1 मॉड p। इसमें से ऑड टर्म्स अलग कर दो, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर p माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि p ऑड है तो p माइनस 1 इवन होगा, तो ऑड नंबर लास्ट क्या आएगा, p माइनस 2 स्क्वायर। बाकी बचेंगी इवन, इवन में कौन सी आएंगी, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू p माइनस 1 स्क्वायर।
ठीक है, तो अब ये क्या बना आपके पास, ये टर्म तो एज इट इज आएगी, इसकी वैल्यू क्या है -1 p + 1/2। ठीक है, ये पावर मुझे नहीं पता इवन होगी या ऑड होगी, लेकिन मैं इतनी ही पावर इसमें और डाल देती हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, p + 1/2 है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p + 1/2 और p + 1/2, दैट इज p + 1। p ऑड है तो p + 1 इवन होगा, तो ये टर्म कितनी होगी 1। तो क्या रिजल्ट बना 1² 3² अप टू p - 2², इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 p + 1/2 mod p। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ऊपर हमने इवन के लिए प्रूफ किया, ये आपके पास ऑड टर्म्स के लिए आ गया। ठीक है, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।